कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट देंगे। हमने कार सेवकों को और जो आतताई गए थे उनको तो डरा नहीं। इस देश के तमाम सारे नेताओं प्रधानमंत्रियों ने हमको डराने की कोशिश की, हम तो डरे नहीं। हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, और हम इसके वोटिंग में भी विरोध करेंगे और इस बिल का भी विरोध करेंगे। अमित शाह जी ने जवाब दिया और करारा जवाब दिया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, 12-13 करोड़ लोगों के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव होता है और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया कि 25 साल अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। जाओ, ये क्या दिया कि जाओ 25 साल तुम्हें अध्यक्ष बना दिया। अभी मौलाना कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने बुलडोजर जब चल रहा था तो साथ नहीं दिया, और आपने तो कहा कि हम कार सेवकों से नहीं डरे। अरे कार सेवकों की हत्या करवाई आपने कार सेवकों की क्या? मैंने कहा सार्वजनिक मंच पे दो लोगों को कभी चैलेंज मत करना भारत के। बोले भाई साहब किन किन को? मैंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। क्या जब जब किया तब तब। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का जो रिएक्शन वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। दोस्तों वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से जो बहस चल रही है उसी को लेकर आज की बहस थी। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता मनोज यादव हैं, आज की डिबेट में जो है मुसलमानों के समर्थन में खुल्लम खुल्ला वो आ चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है हम इस बिल को जो है पास नहीं होने देंगे। जो अखिलेश यादव हैं वो भी उन्होंने भी जो है लोकसभा में जो बोला है कि भैया हम जो है इस बिल का जो है पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। मतलब ये जो भारत की जो तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं ये खुलकर जो है इस बिल के विरोध में उतर आई हैं और ये लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रही हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट में जो अमिताभ बनोत्री जी ने उन्होंने बहुत अच्छे से जो है तथ्यों के आधार पर मौलाना नजीमुद्दीन और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है मनोज यादव है उनको बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज करके रख दिया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं, मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी को, डिंपल जी को छोड़कर सारे सांसद गए थे। अखिलेश जी का निर्देश था कि सारे लोग जाओ वहां। धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने माइक से कहा था कि हम खून बहा देंगे सड़कों पर आपके लिए। और कांग्रेस वाले जब बोलने आए इमरान मसूद तो उन्होंने कहा इनसे आगे रहे, तो उनने डबल इंजन की सरकार बता दी, तो उन्होंने कहा हम खून भी बहाएंगे कुर्बानी भी देंगे। सपा से डबल कर दिया था। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि परसों से क्या आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश में। देश को छोड़ भी दें हम, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ खड़े होकर कौन सा आंदोलन हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि वचन है जी, बिल्कुल वचन है। समाजवादी पार्टी अपने वचन से कब पीछे रही? हमने तो संवैधानिक दायरे में रहकर सब कुछ किया है। किसी को डरे हैं क्या कभी? अरे जब हमने कार सेवकों को और जो आतताई गए थे उनको तो डरा नहीं। इस देश के तमाम सारे नेताओं प्रधानमंत्रियों ने हमको डराने की कोशिश की, हम तो डरे नहीं। हम तो संवैधानिक दायरे में रहकर जो आंदोलन है, जो हमारी लोगों के अधिकार की रक्षा, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और परसों की बात क्यों करते हैं? आज शाम को ही वोटिंग से पहले सदन में हमारे नेता का उत्तर मिल चुका है कि हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, और हम इसके वोटिंग में भी विरोध करेंगे और इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है मनोज यादव। मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा। एक सवाल ले, उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास जो रजिस्टर है उसमें जितनी संपत्तियां लिखी शिया सुन्नी मिला के ना, उसमें से 72% मौलाना साहब 72% रजिस्टर्ड नहीं है। क्या? दूसरा कि अब देश का मुसलमान कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगी दलों से क्या चाहता है मौलाना साहब? ये अभी आपने जो कहा था जो जमीनें रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या होने वाला है आपने बता दिया। मैं कहता हूँ 100-200 साल पहले तो रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था, कोई हिबा था। क्या सिर्फ मुसलमानों का है? हिंदुओं के 400 साल 500 साल पहले जो जमीनें हैं क्या आज रजिस्टर्ड है? तो जब बात आएगी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं। वक्फ का नया कानून जो आज पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, जिस पर जो जेरे बहस है, उसमें यह व्यवस्था एक बन गई जो रजिस्टर्ड है राजस्व के खाते में वक्फ संपत्ति के तौर पर, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जिस पर झोला रखा है झोला हट भी सकता है, बस ये कह रहा हूं जी। अमित शाह और मोदी की जोड़ी इतनी ताकतवर नहीं है कि लोकतंत्र को खत्म कर दे। किसानों के बिल के आगे झुकी है। ये प्रवक्ता बड़े बड़े डिंगे मार रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के सामने कोई। अरे इंदिरा गांधी को लोगों ने जल प्रकाश नारायण ने उखाड़ करके फेंक दिया। जब आंधियां जलती है तो बड़े बड़े तानाशाह को लोग उखाड़ फेंकेंगे। आंधी चलेगी मौलाना साहब? आंधी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। कब से चलेगी? पहले ये
देखिए, बिल पास हो जाने दीजिए। मुसलमान किसी के भरोसे पर नहीं है। इस देश का संविधान है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। रहा सवाल कि कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, जब मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई योगी के बिल्डोजर के सामने। हमें किसी से उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में सरकार चल रही, आज एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। हम किसी पर उम्मीद लगाए नहीं बैठे। रहा नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को भूलने की आदत हो गई। नीतीश कुमार को खुद ही खबर नहीं है कि वो सीएम है नहीं, कभी औरत को पकड़ रहे हैं, कभी अमित शाह हटा रहे हैं। तो नीतीश शाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, इनको सबक पक्का सिखाएंगे। मौलाना साहब एक मिनट रोकूंगा, फिर आप पूरी बात कहिए। चंद्रबाबू को तो भूलने की आदत नहीं है, उन पर कुछ नहीं कहा आपने। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश हो या जयंत हो या जीतन राम मांझी हो, कोई भी सेकुलर पार्टी जिन्होंने वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, याद रखिए उनको जो उठा करके ऐसी जगह फेंका जाएगा कि उनको पता भी नहीं। मनोज यादव जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसी आंधी आएगी जो कभी नहीं आई होगी। हम लोग तो जानते हैं कि सत्ता रहे न रहे, सरकार गिर जाए चली जाए, सरकार कोई हमको किसी परिस्थिति की बात कहे। जो हमारे देश के महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह यादव कहते थे कि कोई मुझे मौलाना कहे, कोई मुझे मौलवी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की बात होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उस महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह के बनाए उस रास्ते पे चल रही है। हम हर वो चीज करेंगे जो किसी समुदाय पे अत्याचार की बात, तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है मनोज भाई, ठीक। उसके बाद की परिस्थितियां आपके समझ बहुत जल्दी आएंगी जी। भी ये आपस में गठबंधन बना लेंगे अमिताभ जी, ये फेल हो जाएंगे। वो शाहीन बाग की तरह भी ये नहीं कर पाएंगे इस बार, जो ये दावा कर रहे थे कि हम शाहीन बाग पूरे देश को बना देंगे, कुछ होने वाला नहीं। इतना ना फूलों में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 240 है बस, फूल रहे हो ऐसा नहीं लगता 340 है, थोड़ा कम रखो। मैं कहीं एक तावा खिंच गया शाम तक तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोला ना, ये मोदी जी का जोड़ है, खिंचेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बोला मैंने। आपको शायद नहीं समझ में आया, अमित शाह जी ने जवाब दिया और करारा जवाब दिया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है। 12-13 करोड़ लोगों के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव होता है, और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया कि 25 साल अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। जाओ, ये क्या दिया कि जाओ 25 साल तुम ही अध्यक्ष बने रहोगे, यही कहा ना, यही कहा ना। ये वही समाजवादी पार्टी है। और अभी आपकी पार्टी का चरित्र जो है मौलाना ने खोल दिया। आपकी पार्टी का चरित्र मौलाना ने खोल दिया। अभी मौलाना कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने बुलडोजर जब चल रहा था तो साथ नहीं दिया, और आपने तो कहा कि हम कार सेवकों से नहीं डरे। अरे कार सेवकों की तो हत्या करवाई आपने कार सेवकों, डरने की क्या बात है? डरने की, जनता से डरिए, डरने का कोई नहीं है, जनता से डरिए और जनता डराएगी। आप मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सिर्फ आए हैं। 2010 में लोकसभा में लालू यादव ने क्या कहा था, उनसे बड़े तो अभी कोई नहीं है। वो कहते भाई सबसे बड़े हम हैं मुसलमानों के लिए, लालू जी कहते भी हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा नहीं, बना साहब लोकसभा में कहा था कि हमें मालूम है वक्फ बोर्डों में क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है, मॉल बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। लालू यादव सेड इन द फ्लोर ऑफ हाउस लोकसभा। ये कोई भाजपा वाले नहीं लाए तो लालू यादव भी कह गए। और 2-3 बातें मैं कहूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था, मौलाना साहब को भी याद होगा, मनोज यादव को, पार्टी को भी याद होगा, मंच से ही कहा था, कोई गुप्त कान में नहीं कहा किसी के। आपको पता है, राहुल जी के शब्द उद्धृत करता हूं, राहुल जी कह रहे आपको पता है मैंने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी फिनिश्ड कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, फिनिश कर दिया। अब पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। इस बात की हवा निकल जाएगी वक्फ बिल पास होने के बाद मौलाना साहब। क्या सबको समझ में आ जाएगा कि 2014 वाले ही नरेंद्र मोदी हैं, 19 वाले जो लोगों ने प्रचार किया कि बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, सरकार छींक नहीं सकती, सरकार खांस नहीं सकती, सरकार नहा नहीं सकती, अपने मन से खाना नहीं खा सकती, ऐसे प्रचार किए। जब पूछा जाता था कि वक्फ, अरे बोले छोड़ो इनकी हैसियत है, वक्फ ले आए, चंद्रबाबू सरकार गिरा देंगे, नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे, नहीं, वक्फ आ गया। और मेरी समझ जितनी है उसके हिसाब से कहता हूं पास भी होने जा रहा है संशोधन विधेयक। ये दुष्प्रचार खत्म हो गया। ये विपक्ष का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, जो ये नैरेटिव था कि ना हमने नरेंद्र मोदी के हाथ पांव बांध दिए। नहीं जी, इस बिल को लाने के लिए जो सियासी ताकत चाहिए, जो साहस चाहिए, मौलाना साहब आपसे बेहतर कौन जानता है क्या?
जिसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर हो, जमायत सड़क पर हो, जमीयत उलेमा सड़क पर हो, समाज इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक दल मोर्चा खोले हो और कहा जा रहा हो 25 करोड़ मुसलमान मोदी के खिलाफ कर देंगे, तब वक्फ बिल ले आना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और बड़े साहस की बात है। ये सरल बात नहीं थी और ये प्रचार किया तो कांग्रेस वालों नहीं था। हाँ, उनके पीछे पीछे जो उनके छोटे सहयोगी दल है वो भी हमें हाँ मिलाते थे, हाँ बोले अब बीजेपी में वो बात नहीं, अब तो कमजोर बीजेपी है, क्या ये ला नहीं सकते, ये ले आए। मौलाना साहब पता नहीं आप शायद उस वक्त थे कि नहीं थे, मैंने एक बात कही थी एक दिन बहस में, क्या मैंने कहा था 2 लोगों को कभी चैलेंज न करना मौलाना साहब। तो लोगों ने पूछा किने, त्रिपाठी जी आप भी सुन लो। मैंने कहा सार्वजनिक मंच पे 2 लोगों को कभी चैलेंज मत करना भारत के। बोले भाई साहब किन किन को? मैंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। क्या जब जब किया तब तब नुकसान हुआ, वो काम फिर हुआ जरूर। मुझे याद है कहा गया था मोदी जी बड़े बहादुर बनते हैं, हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाएं। मैंने उसी दिन कहा था कि 370 हट गई, अब नहीं रुकेगी। बोले मंदिर बना के दिखाओ, बन गया। बोले फला ट्रिपल तलाक करके दिखाओ तो जाने मुसलमान लाठी से मारेगा कहा जाता था, क्या हट गया। फिर लोगों ने कहा वक्फ में करके दिखाओ, बर्र के छत्ते में हाथ डालो, ले। अखिलेश जी ने हाउस में खड़े होकर कहा कि अतीक के लोगों ने मार दिया उसको, नहीं माफिया ने मारा इलाहाबाद में उमेश पाल को, और सरकार क्या कर रही क्या नहीं। उन्होंने योगी जी को चैलेंज किया, योगी जी खड़े हुए बोले माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में ही मिल गया। तब भी मैंने कहा था, और अतीक के घर वालों ने मालूम मौलाना साहब क्या कहा, उनने कहा अखिलेश जी ने उकसाया, ना उकसाते तो शायद ना ऐसा ना भी होता। क्या उकसाया और फौत हो गए अतीक और अतीक के भाईजान। अब शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि काश नरेंद्र मोदी को यह ना कहा होता कि हिम्मत है तो वक्फ कानून में हाथ लगाओ। नहीं, अब तो चिड़िया खेत चुंग गई, अब चुंग गई। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या जिस तरह की जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, ये लोग जो है खुल के जो है अब इस बिल के जो विरोध में उतर आए हैं, और ये लोग इस बिल को जो है मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। मतलब मुस्लिम जो इस तरह के जो मौलाना है या ये बोर्ड है, किसी भी ज़मीन पे जो है अपना जो है हाथ रख देती थी, वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। इस तरह से जो है किस तरह से जो है उन्होंने हिंदुओं के जो है हिंदुओं के मंदिरों पे, उनके घरों पे भी जो है दावा किया। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा कि ये लोग जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं और इस बिल के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।